अब जहां तक आरसीपी सिंह और ललन सिंह की बात है, तो एक तो बात आप जानते ही हैं कि ये नीतीश कुमार बिहार को कुर्मिस्तान बनाना चाहता है। समझ गए ना, कुर्मिस्तान। कैसे बधाई देंगे वो भाई? अगर वो बधाई देंगे तब तो उनका जो है सो कि जो पेट में दांत है वो तो सब दांत बाहर ना चलाएगा, इसलिए बाहर चलावेगा दांत कि वो समझाना चाह रहे हैं सबको कि ये मैं नहीं किया हूं मंत्रिमंडल का विस्तार। ये जो किया गया है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये जो है कि आरसीपी सिंह खुद अपने मर्जी से वहां जाके मंत्री बन गए, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं है। ललन सिंह जो है वो हमारे समाज के नाम पर एक काला धब्बा है। आज तक ललन सिंह जो है कि कभी हमारे समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया, किसी भी आदमी को। उन्होंने हमारे समाज के जो भी उभरते हुए नेता उभरना चाहें, उनको उन्होंने ऊपर भेजने का काम किया। हमारे माननीय मोकामा विधायक अनंत बाबू को गलत में जेल में फंसा के कहा होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, जेल भेजने का काम किया। बहुत ऐसे हमारे भूमिहार समाज के लोग हैं जिनको इन्होंने जमींदोज किया है। मैं कितना का नाम बताऊं? उधर जैतपुर चले जाइए, लखीसराय तरफ चले जाइए, क्या बात करते हैं। मुझे तो सारा समाज के लोग फोन कर रहे हैं, मुझे सब लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ललन सिंह को बंटू दा, आपको अगर मीडिया पूछने आता है तो कह दीजिए कि ये समाज एक ही शर्त पर माफ करेगा, अगर ललन सिंह अपना नाम कि बढ़िया में आना चाहता है तो वो नीतीश कुमार को दिखावे। जो कहे थे 2009 और 2010 में कि मैं उनका पेट का ऑपरेशन करके दांत सब निकाल दूंगा, वो दांत निकाल के दिखावे। सारा समाज उनके साथ है, एक पैर पर रहेगा। हम बता देना चाहते हैं ये बात आपके माध्यम से। अगर ललन सिंह में थोड़ा भी भूमिहार का अगर खून है तो ललन सिंह दिखावे कि हाँ देखो नीतीश कुमार, हमने तुमको बनाया, तुमने हमको नहीं बनाया। अगर ललन सिंह ये सब चीज नहीं कर पाए तो वो भूमिहार नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। और नाम ललन सिंह को जानता था, जानते हैं क्या नाम से? ललन सिंह को जानता था कि नीतीश कुमार के ही फलनमा, जो हम दुलरुआ कहते हैं, उनका ललन सिंह का पहचान, ललन सिंह का नाम देने वाला अगर कोई है तो हमारे माननीय मोकामा विधायक अनंत बाबू ने दिया। अब उस तो भौं सिंह है, ये है तो क्या करेगा? वो आज खुशी में भौंक दिया, वो मिठाई खा रहा था, आज बता दे रहे हैं आपको, ईमानदारी से पूछिए। बड़ी खुश है वो, ललन सिंह नहीं बना मंत्री, बहुत खुश है वो, ईमानदारी से एकदम। उसको गलत सुइया पड़ गया है, उसको कौन सुइया तो दिए थे मगर उसको रेबीज वाला सुइया पड़ना चाहिए, हम गड़बड़ा गए थे, उसको दूसरा सुइया दे दिया। अब रेबीज वाला उसको सुइया देंगे ना, रेबीज वाला जान रहे हैं ना, वो रेबीज सुइया पड़ेगा, बस वो फिर जो है से कि लाइन पर वो चला। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बिहार से जो नामों की चर्चा हो रही थी, हालांकि आपको बताएं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पहले ही यह दावा कर दिया था कि उनकी पार्टी मोदी कैबिनेट में शामिल हो रही है। लेकिन दो नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही थी, वो आरसीपी सिंह और ललन सिंह की थी। लेकिन आरसीपी सिंह तो मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए, लेकिन ललन सिंह का पत्ता साफ हो गया। इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परंपरा रही है कि कोई भी अगर मंत्री पद की शपथ लेता है या कोई आयोजन होता है तो मुख्यमंत्री जरूर बधाई देते हैं। लेकिन घंटे गुजर गए हैं शपथ समारोह के, लेकिन नीतीश कुमार का जो है बधाई नहीं आया है अपने ही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के लिए। ये तमाम ऐसे सवाल है जो इस वक्त राजनीति गलियारे में टहल रहे हैं। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह हैं, उनसे भी जानना जरूरी है। बंटू जी, मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो गया, लेकिन जो बात हो रही थी कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उनको शामिल किया जाएगा, शामिल हो गए, ललन सिंह को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में खूब चर्चा हो रही है, क्या लगता है कि एनडीए में सब ठीक ठाक है कि नहीं? देखिए, ललन सिंह था होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है ना, उस सब का इलाज करते थे ललन बाबू। हमारे विधायक जी के बारे में भी बोले थे कि हम इलाज उनका कर रहे हैं, धीरे धीरे असर होगा, ठीक है। अब की का हुआ कि लगता है जो पुदीना वाला इनको जो रस जो दिया गया था, हम दे रहे थे बार बार ललन सिंह को,
लगता है कि ज़्यादा रस उसमें चला गया, जिसके चलते कि उनका दिमागी संतुलन ललन बाबू का भी कुछ गड़बड़ा गया है। अब जहाँ तक आरसीपी सिंह और ललन सिंह की बात है, तो एक तो बात आप जानते ही हैं कि ये नीतीश कुमार बिहार को कुर्मिस्तान बनाना चाहता है। समझ गए ना, कुर्मिस्तान। तो हम बता देना चाहते हैं कि आज जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी तक नीतीश कुमार ने क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं बधाई दी, कैसे बधाई देंगे वो भाई? अगर वो बधाई देंगे तब तो उनका जो है सो कि जो पेट में दांत है वो तो सब दांत बाहर ना चलाएगा, इसलिए बाहर चलावेगा दांत कि वो समझाना चाह रहे हैं सबको कि ये मैं नहीं किया हूँ मंत्रिमंडल का विस्तार, ये जो किया गया है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये जो है कि आरसीपी सिंह खुद अपने मर्जी से वहाँ जाके मंत्री बन गए, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं है, जबकि ये सरासर झूठ है। ये जो मंत्रिमंडल का जो किया गया है ये सब नीतीश कुमार के सहमति से। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार की सहमति नहीं रहती तो कोई भी जदयू का एक भी कार्यकर्ता क्या आरसीपी सिंह का बैनर लगाता क्या, पार्टी ऑफिस के सामने लगता क्या? अगर नीतीश कुमार आदेश कर देते तो लगता क्या कार्यकर्ता लोग रात में डांस करते और पटाखा छोड़ते क्या? हैं? इसका कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार जी का ये सब चीज़ चलने वाला नहीं है, ये जनता टोटल जान रही है। अब जहाँ तक ललन सिंह की बात है अस्मित जी, तो ललन सिंह जो हैं वो हमारे समाज के नाम पर एक काला धब्बा हैं। आज तक ललन सिंह जो हैं कि कभी हमारे समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया, किसी भी आदमी को। उन्होंने हमारे समाज के जो भी उभरते हुए नेता उभरना चाहें उनको उन्होंने ऊपर भेजने का काम किया है। नंबर 1 में परमेश्वर मुखिया, नंबर 2 में राजो बाबू, नंबर 3 में हमारे माननीय मोकामा विधायक अनंत बाबू को गलत में जेल में फंसा के कहा होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, जेल भेजने काम किया। बहुत ऐसे हमारे भूमिहार समाज के लोग हैं जिनको इन्होंने जमींदोज किया है। मैं कितना का नाम बताऊं, उधर जैतपुर चले जाइए, लखीसराय तरफ चले जाइए, आज इन्होंने भूमिहार के इलाकों में कौन सा काम किया ये बताइए। मोकामा विधानसभा हो, बड़हिया हो, लखीसराय हो, आज बड़हिया की स्थिति क्या है? वहाँ ट्रेनों का ठहराव था, सारा जो है ठहराव खत्म करवा दिया गया। इनका डबल इंजन का सरकार है, क्यों नहीं वहाँ करवा रहे हैं? अब सुनते जाइए। मोकामा में हम लोग का जो समाज है उसके 40 लड़कों को इसने और भौभौ सिंह, ललन सिंह चंगूराम और भौभौ सिंह ने केस में फंसाने का काम किया, 40 भूमिहार के लड़कों को। और ना जाने बिहार में कितने लोगों को इसने क्या क्या करवाने का काम किया है, ये सारा चीज है। एक बात और मैं बता देता हूँ, केंद्र सरकार के पास आईबी का रिपोर्ट है ललन सिंह पर, बहुत ही खतरनाक। मैं आपके चैनल पर ये बता चाह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है, आईबी का रिपोर्ट है। आज न कल उसका जरूर खुलासा होगा। क्या बात करते हैं, मुझे तो सारा समाज के लोग फोन कर रहे हैं, मुझे सब लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ललन सिंह को बंटू दा, आपको अगर मीडिया पूछने आता है तो कह दीजिए कि ये समाज एक ही शर्त पर माफ करेगा, अगर ललन सिंह अपना नाम कि बढ़िया में आना चाहता है तो वो नीतीश कुमार को दिखावे। जो कहे थे 2009 और 2010 में कि मैं उनका पेट का ऑपरेशन करके दांत सब निकाल दूंगा, वो दांत निकाल के दिखावे। सारा समाज उनके साथ है, एक पैर पर रहेगा। हम बता देना चाहते हैं ये बात आपके माध्यम से। अगर ललन सिंह में थोड़ा भी भूमिहार का अगर खून है तो ललन सिंह दिखावे कि हाँ देखो नीतीश कुमार, हमने तुमको बनाया, तुमने हमको नहीं बनाया। अगर ललन सिंह ये सब चीज नहीं कर पाए तो वो भूमिहार नहीं है, मैं बता देना चाहता। लेकिन एक सवाल है बंटू जी, क्योंकि ललन सिंह हमेशा नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह को मोदी कैबिनेट के लिए नीतीश कुमार जरूर आगे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आगे आने वाले समय में क्या एनडीए के अंदर सब ठीक रहने वाला है? कुछ ठीक रहने वाला नहीं। आप एगो भाजपा के कोई मंत्री विधायक को आप लोग को जवाब दे पा रहा है? रविशंकर प्रसाद को हटा दिया गया, हटा दिया गया, इसका जवाब है कि नहीं के पास? वो तो बहुत नामी गामी थे भाई, क्यों हटा दिया गया, काहे हटा दिया गया?
कहाँ एगो तो बिहार के एगो भी भाजपा से भी नहीं रहे, मंत्री नहीं बने। सुशील मोदी क्या रसगुल्ला पाले हुए थे, बड़ा पड़ करते रहते थे, कहाँ जला गया सब कुछ। अब एनडीए में जो ये तकरार है ना, ये शर्म चीमा पर एकदम सीमा पर पहुंच गया है। इसको कोई अब सुलझाने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। इसलिए कि देखिए, आप ही के चैनल पर हम न पहला व्यक्ति है बोले थे अस्मित जी फर्स्ट बिहार झारखंड पर, कि ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है, ये मुख्यमंत्री थूक चटवा मुख्यमंत्री है, जिसको आज सब लोग बोल रहे हैं ये बात कि फेंका हुआ थूक इनको चाटने का आदत है। ये किसी की नहीं है, ये जब अपने परिवार के नहीं हो सके तो ललन सिंह के क्या होंगे। ललन सिंह इनका क्या था, ऐसा ललन सिंह हैं क्या। ललन बाबू को तो नाम और गाम, ललन सिंह को जानता था, जानते हैं क्या नाम से ललन सिंह को जानता था कि नीतीश कुमार के ही फलनमा जो हम दुलरुआ कहते हैं, उनका ललन सिंह का पहचान, ललन सिंह का नाम देने वाला अगर कोई है तो हमारे माननीय मोकामा विधायक अनंत बाबू ने दिया। वहाँ से चुनाव जिताए जहाँ से राजो बाबू लड़ा करते थे, राजो बाबू से बात करके 2009 में इनको बाढ़ अथी से जितवाने का काम किए। ललन बाबू को रात दिन मेहनत करके 2014 में जो मोदी लहर था, पानी हो गए विधायक जी, नहीं जीत सके, तब भी कितना प्रचार किया और इनका जमानत बच गया। वही एक लोकसभा क्षेत्र था जिसमें कि जदयू का जमानत बचा था, वो देन था अनंत बाबू का। आज अनंत बाबू नहीं है, साथ में उनको फंसा के जेल भेजे हैं, तो पाप कहाँ जाएगा। वो तो पाप सब भगवान देख रहे हैं। ज़्यादा मैं क्या बोलूं इनके बारे में, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप में ओरिजिनल भूमिहार का लहरता हुआ खून है ललन बाबू, तो आप दिखा दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने दिखा दिया। अपने बनाया तो अपने जात को बनाया, कहाँ कहार भाई को बनाया, कहाँ धानुक भाई को बनाया, कहाँ सहनी भाई को बनाया, कहीं किसी जात के, सब जात के तो लोग थे उसमें सांसद में, कहाँ किन्हीं को बनाया तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी भाई, अपने मुख्यमंत्री कुर्मी, देख लीजिए जे भी है युवा कुर्मी, सब सचेतक जो हैं विधानसभा में वो कुर्मी, जो मंत्री पद है सब कुर्मी, बढ़िया पद लिए हुए हैं। कहाँ लालू जी, तेजस्वी जी, आज लालू जी ने सारा समाज के नेता को बढ़ाया थे, धानुक समाज को भी, कहार समाज के भी, और सबको मान सम्मान बराबर दिए थे। इसके तरह नहीं कि एगो नाम का मंत्री बना दिए और अपने अफसरों के द्वारा उसको प्रताड़ित करने का काम किया। अभी आप अकेले में जाइएगा तो सारे जात के मंत्री से पूछिएगा तो सारा लोग प्रताड़ित हो रहा है। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। एक सवाल बंटू जी, एक सवाल नीरज कुमार से भी है जो पूर्व मंत्री है, और लालू बात पे आजकल खूब सवाल पूछ रहे हैं। 3 बार उन्होंने सवाल पूछ लिया, आज फिर से उन्होंने कहा कि लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय के तहत अति पिछड़ों और जो अति पिछड़ा है उनको गुमराह करने का कोशिश किया। तो ये तमाम सवाल ऐसे क्यों पूछे जा रहे हैं। आप अब उस तो भौं सिंह है, ये है तो क्या करेगा। वो आज खुशी में भौंक दिया, वो मिठाई खा रहा था, आज बता दे रहे हैं आपको, ईमानदारी से पूछिए, बड़ी खुश है वो। ललन सिंह नहीं बना मंत्री, बहुत खुश है वो, ईमानदारी से एकदम। और क्या लालू जी ने तो गरीबों को जगाने का काम किया, ये तो सारा लोग जान रहा है, हम लोग भी जान रहे हैं। आज गरीबों को बराबरी का अगर दर्जा देने का काम किए तो वो है लालू प्रसाद यादव। हम तो उसको चैलेंज किए हुए हैं, उसका कोई बात का वैल्यू है। आप उसका सवाल पूछ के हम उसका नाम अथी करते, उसका कुछ पूछवो करता है तो उसको कोई देखता है, उसको देखे तो से ज़्यादा तो उसको उसमें कमेंट में इतना क्या नहीं बोलता है। तू तो बेहाया है, ये है। अब कहेगा कि देखिए ऐसे बोलते हैं, झूठो सचो क्या बोले, उसका तो काम ही यही है, भौंकने दीजिए उसको। हम तो सारा चीज़ बोल दिए हैं, अब एक चीज बाकी उसको आदत हो गया है। अबरी उसको जो है ना, उसको गलत सुइया पड़ गया है। उसको कौन सुइया तो दिए थे, मगर उसको रेविज वाला सुइया पड़ना चाहिए, हम गड़बड़ा गए थे, उसको दूसरा सुइया दे दिया। अबरी रेविज वाला उसको सुइया देंगे ना, रेविज वाला जान रहे हैं ना, वो रेविज सुइया पड़ेगा, बस वो फिर जो है से कि लाइन पर वो चला गया। चलिए, तो तमाम ऐसे सवाल थे जो इस वक्त राजनीति गलियारों में टहल रहे थे और जिनका जवाब बखूबी राजद के प्रदेश प्रवक्ता बंटू सिंह हैं वो दे रहे थे। क्योंकि बताएं आपको, आरसीपी सिंह ने शपथ ली, जिसके बाद ये परंपरा रही है, नीतीश कुमार की एक कर्टसी भी रही है कि वो ट्विटर के माध्यम से उनको बधाई देते हैं, या तमाम ऐसे लोग जिन्होंने शपथ लिया हो या फिर कोई आयोजन होता है, नीतीश कुमार बधाई देते हैं। लेकिन ट्वीट नहीं आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है।
अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या जो एनडीए के लोग इंटैक्ट की बात करते हैं, क्या एनडीए इंटैक्ट होता है या फिर कुछ बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। फिलहाल आप इतना ही बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।